गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक में क्लिक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 22 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम की नई प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में कोरोना ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नमद बसई कार्यक्रम चलाया है। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम की नई प्रणाली शुरू की है। तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो नई प्रणाली विकसित की गई है भारतीय रेलवे द्वारा वो है रेल बाइसिकल। रेल बाइसिकल जो नई प्रणाली है वो शुरू की गई है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं, हम क्यों इसको शुरू किया गया है ये जानते हैं। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल बाइसिकल नाम की नई प्रणाली शुरू की है जिसके जरिए रेल पटरियों की जांच, निगरानी, मरम्मत के लिए तकनीकी कर्मचारी निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे, इसलिए यह शुरू किया गया है। साथ ही और क्या है तो वो देखते हैं। तो बरसात के मौसम में कभी कभी स्थिति बहुत ही कठिन हो जाती है जिससे रेल सेवाओं को स्थगित करना पड़ता है। और क्या है तो वो देखते हैं। रेल बाइसिकल के जरिए आसानी से पटरियों की टूट फूट वाले स्थान तक पहुंचकर मरम्मत का काम किया जा सकेगा। तो इससे ज़्यादा आसान होगा, जो तकनीकी कर्मचारी होते हैं उनको जहां पर भी पटरियों की टूट फूट हो रही है उस स्थान तक पहुंचने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब हम देखते हैं रेलवे से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं। तो फर्स्ट है, भारतीय रेल ने रेल मदद नाम की मोबाइल ऐप शुरू किया है जो 12 भाषा में उपलब्ध होगा। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा रेल मदद ऐप लॉन्च किया गया है जो 12 भाषा में उपलब्ध है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर है तो वो देख लेते हैं। तो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। साथ ही भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर है तो वो देखते हैं। तो बिहार में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल 10 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 के बीच स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेल में 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो भारतीय रेलवे द्वारा है वो 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। नेक्स्ट है, IRCTC और SBI कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं क्या है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो कौन सा शहर है जिसने अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है, तो वो शहर है इंदौर। इंदौर शहर ने
फर्स्ट रैंक हासिल की है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है उसमें, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो जान लेते हैं हम। तो केंद्र सरकार ने स्वच्छता के वार्षिक सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार चौथी साल इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो लगातार चौथे साल इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं दूसरे स्थान पर कौन रहा है। तो दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत है, जो उसको दिया गया है दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान दिया गया है महाराष्ट्र की नवी मुंबई को। साथ ही यह सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है जो राज्यों को स्वच्छ भारत मिशन में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। तो ये 5वां संस्करण था, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं। तो फर्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अर्थात बड़ों के लिए प्रतिबद्धता चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान शुरू किया गया है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट और क्या है करंट अफेयर, तो देखते हैं। राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उज्जैन के जो योगेश मालवी हैं उनको मलखंभ में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उज्जैन के हैं योगेश मालवी जिनको मलखंभ में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, इंदौर में काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा अब हानिकारक कचरे को रखने के लिए। साथ ही और क्या करंट अफेयर है तो वो देखते हैं। तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा में टेलीमेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि जो किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री हैं कमल पटेल, उनने हरदा में टेलीमेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्या है, तो विजयपुर जिला शिवपुर क्षेत्र में आस्था का प्रतीक छिमछिमा हनुमान मंदिर पर हर साल लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो छिमछिमा हनुमान मंदिर पर लगने वाला जो मेला है उसको स्थगित कर दिया गया है। और यह किस शहर में लगता था, तो ये विजयपुर जिला के शिवपुर क्षेत्र में आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर 100 करोड़ रुपए की लागत से मालनपुर में मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल बनेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल होगा यह। अभी रीवा में सैनिक स्कूल है। साथ ही जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनका जो संबंध है वो भिंड मुरैना ज़िले से है। याद रखिएगा, अभी ये जो मालनपुर में जो सैनिक स्कूल बनेगा ये मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो ये रीवा में स्थित है पहला सैनिक स्कूल। अब देख लेते हैं राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश की, तो वो है आनंदीबेन पटेल। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत में कोरोमो ऐप लॉन्च किया है, तो कोरोमो ऐप लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं ये जान लेते हैं हम। तो गूगल ने भारत में कोरोमो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर पर नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। कोरोमो जॉब कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। अब जो गूगल की ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ये 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च की गई थी। उसके बाद 2019 में इसे इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। फिर 2019 में भारत में इस ऐप का परीक्षण किया गया था। तो 2019 में इस ऐप का परीक्षण किया गया था, अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब गूगल से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो गूगल ने लाखों छात्रों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए द एनीवेयर स्कूल सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च किया है। नेक्स्ट, गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं उन्होंने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए
$10 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। अब हम देख लेते हैं गूगल के जो CEO हैं वो कौन हैं, तो वो हैं सुंदर पिचाई, मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, किस मंत्री ने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है, तो द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर्स गेम, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका होगा। नेक्स्ट, किस मंत्री ने श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया है, तो श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया गया है संतोष कुमार गंगवार द्वारा। संतोष कुमार गंगवार द्वारा श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो श्रम सांख्यिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। और क्या है करंट अफेयर इसी से जुड़ा हुआ है, तो वो देखते हैं। तो श्रम ब्यूरो की स्थापना 1941 में शिमला ने कॉस्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य एक समान आधार पर देश के महत्वपूर्ण केंद्रों के लिए फैमिली बजट की जांच करवाने और कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक नंबरों का संकलन करना है। तो ये इसकी डिटेल थी। नेक्स्ट, किस राज्य में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है, तो किस राज्य में खोला गया है एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय, तो ये खोला गया है राजस्थान में, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो राजस्थान के बीकानेर शहर में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है। इसमें करीब 3500 दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। और क्या है, तो इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हुई पुरंदर संधि का दुर्लभ 22 फीट लंबा दस्तावेज भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच की जो पुरंदर संधि हुई थी उसका दुर्लभ 22 फीट लंबा दस्तावेज रखा गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला अभिलेख संग्रहालय है। तो याद रखिएगा ये देश का पहला अभिलेख संग्रहालय है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकार के अधीन एक राज्य अभिलेखागार विभाग है। इसमें राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित रखा जाता है। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। और क्या करंट अफेयर हैं राजस्थान से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं हम। तो राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर की ओर से तैयार किए गए देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो देववाणी जो मोबाइल ऐप है वो राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह भर का अभियान प्योर फॉर श्योर शुरू किया है। नेक्स्ट है, जयपुर में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियमों में से एक स्टेडियम बनेगा जिसमें 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। अब देख लेते हैं राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट, तो टोक्यो ओलंपिक भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन करेगा, तो जो टोक्यो ओलंपिक होना है उसमें भारतीय टीम का जो स्पॉन्सर करेगा वो करेगा INOX ग्रुप। INOX जो ग्रुप है वो भारतीय टीम का स्पॉन्सर करेगा टोक्यो ओलंपिक में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं हम। क्या है INOX ग्रुप देख लेते हैं हम। तो भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ और
INOX ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। आप देख लेते हैं और क्या है। यह साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आईओनेक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। तो ये जो आईओनेक्स है ये करेगी, टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी, मतलब प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही स्पॉन्सरशिप भी इसी ने ली हुई है टोक्यो ओलंपिक की। नेक्स्ट और क्या करंट है। किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की है? तो वो देश है ईरान। ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं हम। तो ईरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और इसका नाम शहीद कासिम सुलेमानी है। अब एक और मिसाइल का परीक्षण किया है ईरान ने, तो वो देख लेते हैं। तो ईरान ने 1000 किलोमीटर से अधिक रेंज के साथ शहीद अबू मेहदी नाम की एक नई क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया है। तो दो मिसाइलों का प्रदर्शन किया है, एक की रेंज कितनी है, एक की रेंज है 1400 किलोमीटर, जिसका नाम क्या है शहीद कासिम सुलेमानी, और एक की रेंज है 1000 किलोमीटर जिसका नाम क्या है शहीद अबू मेहदी। अब क्या है इससे और जुड़ी हुई करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं। तो ईरान के कुदस फोर्स के प्रमुख सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांडिस अमेरिकी हमले में मारे गए थे। तो अमेरिका ने जो हमला किया हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें क्या हुआ था, सुलेमानी जो हैं वो मारे गए थे और मारे गए थे अबू मेहदी अल मुहांडिस। तो इन्हीं की याद में ये दोनों मिसाइलों के नाम रखे गए हैं, याद रखिएगा। ईरान ने किया है शहीद कासिम सुलेमानी का प्रदर्शन। ये मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने किस क्षेत्र में रोल ऑन और रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? तो भारतीय रेल का वो कौन सा रेलवे जोन है जिसने रोल ऑन और रोल ऑफ ट्रायल का रन किया है? तो वो रेलवे जोन है दक्षिण रेलवे जोन। दक्षिण रेलवे जोन द्वारा रोल ऑन और रोल ऑफ ट्रायल का रन किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं ये जान लेते हैं, साथ ही ये जानते हैं कि रोल ऑन और रोल ऑफ है क्या आखिर। तो दक्षिण रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीजन ने रोल ऑन और रोल ऑफ सेवा का परीक्षण किया है। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्र से सब्जियों, नारियलों और रबर से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जा सकता है। वापसी पर पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक लाया जा सकता है। तो ये जो लॉन्च किया गया है रोल ऑन और रोल ऑफ, ये सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है कि केरल के जो कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्र से सब्जियां, नारियल और रबर से लदे ट्रकों को गुजरात से महाराष्ट्र लाया जा सकता है। साथ ही जब इनकी वापसी होगी तो वापसी में क्या होगा, पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक से लदा हुआ ट्रक रिटर्न जाएगा केरल के लिए, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं क्या है। तो किस राज्य ने नमक बसई कार्यक्रम चलाया है? तो नमक बसई कार्यक्रम चलाया है केरल राज्य ने, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है ये जान लेते हैं हम। तो नमक बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की ज़रूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। साथ ही प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं। नमक बसई एक इरूला भाषी शब्द है जिसका अर्थ है हमारी भाषा। तो याद रखिए जो नमक भाषी क्या है, इरूला भाषी नाम है जिसका अर्थ है हमारी भाषा। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं। तो जो राजधानी है केरल की वो है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मैप में ये है केरल, देखिए। नेक्स्ट,
नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति हैं इसकी लेखक, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इसकी क्या है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपनी 70वीं जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए लेखक और परोपकारी सुधा मूर्ति द्वारा बच्चों की एक नई किताब की घोषणा की गई है। पब्लिकेशन हाउस उनके नवीनतम कहानियों के संग्रह के साथ आ रहा है जिसका शीर्षक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज है, जिसे नवंबर 2020 में रिलीज किया जाना है। तो ये कब लॉन्च की जाएगी? ये नवंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी। और ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है? तो ये हैं अपने सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, अब चलिए हम फटाफट आज के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम की नई प्रणाली शुरू की है? तो वो है रेल बाइसिकल। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला जाएगा? तो ये खोला गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर ने स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो वो शहर है इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में क्रोमा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है गूगल। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया है? तो ये किया है संतोष कुमार गंगवार ने। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन करेगा? तो ये करेगा INOX ग्रुप, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की है? तो ये है ईरान। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन और रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? तो वो है दक्षिण रेलवे जोन। नेक्स्ट, किस राज्य ने नमक बसाई कार्यक्रम चलाया है? तो चलाया है केरल ने। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए आप कि हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। अब चलिए कल का प्रश्न और उसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।